सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे। पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, वो तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है। तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। किसका है ये? अरे वाह, बड़ी माँ, आज बहुत खुश लग रही हो। लगता है तुम्हारे और अमर के बीच की दोस्ती काफी अच्छी हो रही है। हम तो वही कर रहे हैं बड़ी माँ जो आपने हमसे करने के लिए कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मन में एक सवाल उठ रहा है। हम जो भी कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं ना? गौरी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। अब ये बेकार की बातें छोड़ो और एक बात ध्यान से सुनो। दिव्या के कोमा में जाने से पहले अमर रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले दिव्या का चेहरा देखता था, और दिव्या भी इस बात का खास ख्याल रखती थी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अदिति, अदिति, चलो, दिन की शुरुआत तो अच्छी खासी हो गई। अब जरा मेरे दूसरे दुश्मन का भी हालचाल जान ले। छोड़िए ना, देखिए, छोड़िए हमें।
गुड मॉर्निंग दिव्या। अगर आपको ये तस्वीर पसंद नहीं है तो हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, इसे इसे यहीं रहने दो। थैंक यू सो मच। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। पता है गुस्सा आ रहा है मुझे अपने आप पे। मैंने तुम्हें इस तकलीफ से गुजरने दिया। I'm proud of you। हम कुछ भी करेंगे भारत, आपका प्यार पाने के लिए। फिर चाहे ऐसे इम्तिहान हमें और क्यों ना देना पड़े, हम देंगे। माँ, मुझसे कह दो तो मैं ले आता चाय। क्यों? तुमसे क्यों कहती? मेरी बहू ने मेरे लिए इतना इतना सब कुछ किया, तो क्या मैं अपनी बहू के लिए चाय तक नहीं ला सकती? अदिति की ऐसी हालत देखकर अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं मर जाती। माँ, क्या क्या कह रही हैं आप? ऐसा मत कहिए प्लीज। और अदिति ने जो कुछ भी आपकी सलामती के लिए किया, अपने पूरे दिल से किया। कोई दबाव नहीं डाला गया था उस पर। राइट अदिति? भगवान ऐसी बहू सबको दे। चलो दीदी उठो, चाय पी लो। उठो। नहीं माँ, हमें नहीं पीनी। ऐसे कैसे नहीं? चाय तो तुम्हें पीनी ही होगी। चलो उठो उठो। आराम से। सिंदूरा, तुम्हें अदिति का ये हाल करने की सजा मिलेगी। अगर तुम्हें तुम्हारे ही वार से घायल नहीं किया तो मेरा नाम भी अनिकेत नहीं। इसे ढूंढ रहे हैं आप? हाँ, थैंक यू। आपका धन्यवाद तो हम ले नहीं सकते। आपने ही तो कहा था ना, हम दोस्त हैं। आज आप ऑफिस से जल्दी आएंगे ना? नहीं, पहले ऑफिस जाएंगे, उसके बाद दिव्या से मिलने। आपको नहीं लगता कि आप कुछ भूल रहे हैं? नहीं, हमें तो नहीं लगता। कोई खास बात?
अगर खास बात नहीं होती तो हम कहते नहीं। आज तारीख क्या है? 16 मार्च। आज से 4 महीने पहले क्या हुआ था? 4 महीने पहले दिव्या हमसे रूठकर कोमा में गई थी। उसके बाद हर एक पल, हर एक लम्हा हमने दिव्या के बिना गुजारा है। उससे ज्यादा याद रखना हमारे लिए कुछ भी जरूरी नहीं है, चाहे वो आज भी कोमा में क्यों ना हो। मगर हम फिर भी उसे मिलने जाते हैं रोज। सब कुछ दिव्या के बाद आता है। सबसे पहले हमारी दिव्या है। अब आज चाहे 16 मार्च हो या 17 मार्च, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अरे भारत, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? रहने दीजिए। मना मत करो, आराम से लेटी रहो। भारत बेटा रुको, ये क्या कर रहे हो? हमारी बहू ने जो हमारे लिए किया है उसका सिला तो हम उम्र भर उसकी गुलामी कर कर भी नहीं चुका पाएंगे। और अपनी माँ की तरफ देखो, कितनी दुखी है बेचारी, क्योंकि वो जानती है कि उसकी बहू की हालत उसी की वजह से है। हमारी माँ सोच रही है कि कैसे अपनी बहू की सेवा करे, उसका कर्ज चुका पाए, है ना सिंदूरा? भारत दवाई दो। 1 मिनट। ये लो सिंदूर, लो, अपनी बहू की सेवा करो करो। तुम ही तो मौका ढूंढ रही थी ना अपनी बहू की सेवा करने के लिए, तो भगवान ने तुम्हें मौका दे दिया। नहीं नहीं, कोई तुम्हें डांटेगा नहीं। अच्छे काम के लिए कोई डांटता है क्या? चलो आओ आओ, लो हाथ दो, हाथ दो। भारत तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं जानता हूं कि अतिथि थोड़े दिनों के लिए बिस्तर पे ही लेटी रहेगी, लेकिन सिंदूरा है ना, उसका पूरा ध्यान रखेगी, हर वक्त उसके साथ रहेगी। बहुत प्यार करती है अपने बहू से, है ना? और धीरे धीरे ठीक भी हो रही है। ठीक हो रही हो ना सिंदूरा? इस तरह धीरे धीरे काम करने से बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। यस, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब सोच कर ही, चलो मरहम लगाओ। आओ आओ, चलो उठो भाई, मरहम लगाओ। जन्मदिन मुबारक हो दिया। आज आप पूरे 4 महीने की होने जा रही हैं।
हम आपका हर जन्मदिन इसी तरह मनाएंगे। बस आपके पापा को याद नहीं रहा। आपकी पार्टी के लिए रोकने के लिए हमने पूरी कोशिश की, मगर वो रुक ना सके। आप चिंता मत कीजिए। ले, हमारी गुड़िया रानी तैयार हो गई। देखे तो देखे, ओहो, तो बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया रानी। हाँ देखे तो, अरे यार हमारे बच्चे बहुत छोना छोना लग रहे हैं। हाँ? गौरी, आज हम घर को बहुत सजाएंगे। आज दिया 4 महीने की हो गई है। गौरी बेटा, हमें खुशी है कि तुम दिया का जन्मदिन इस तरह हर महीने मनाती हो। चलो हम जरा काम देख लेते हैं। हाँ? जी। आज हमारी परीक्षा का दिन है। हम देखना चाहते हैं कि आज हम आपके पापा को वापस बुला पाएंगे या नहीं। आपकी खातिर आज उन्हें अस्पताल जाने से रोक पाएंगे या नहीं। शर्मा, इस फैक्ट्री के डील के बारे में हम खुद बात करेंगे। या हेलो। गौरी का एक्सीडेंट हो आपने अमर जी से ऐसा क्यों कहा बड़ी माँ? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। हवा का रुख जानने के लिए पत्तों को हवा में उछालना पड़ता है गौरी। जी, हम समझे नहीं। गौरी, एक ऐसे इंसान से प्यार करना जो तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूखे में बारिश की कामना करना है। क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी ये अंदाजा लगाने में बिताना चाहती हो कि क्या कभी अमर ने तुमसे प्यार किया था या नहीं? आज हमें पता चल जाएगा कि अमर के दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए कोई जगह है भी या नहीं। लेकिन अगर वो बुरा मान गए तो, गुस्सा खा गए तो, ऐसे झूठ के लिए वो हमें कभी माफ नहीं करेंगे बड़ी माँ। वो बात की बात है गौरी, तब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो तुम अमर का इंतजार करो। ये खबर सुनकर वो घर लौटता है या नहीं, इस बात का इंतजार तो मुझे भी है। बस कुछ ही देर में हमें पता चल जाएगा अमर की जिंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत।